बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान,
अपने परम धाम जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम वहाँ ना कर्म है ना धर्म है, ना सुख दुख का कोई भरम है। वहाँ ना कर्म है ना धर्म है, ना सुख दुख का कोई भरम है। आनंद ही आनंद वहाँ शिव बाबा रहते हैं जहाँ, आनंद ही आनंद वहाँ शिव बाबा रहते हैं जहाँ, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाना चला रही हूँ। मैं अनेक बार शरीर लिया है, अनेक बार शरीर छोड़ा है। मेरा वास्तविक घर जो है परम धाम है। परम धाम मेरा घर है। अब
अब मुझे वापिस उस घर में लौटना है। मैं आत्मा इस शरीर निकल कर, मैं आत्मा इस शरीर से निकल कर अपने मन बुद्धि से परम धाम जा रही हूँ। परमात्मा प्यार, परम पिता, परम आत्मा के सन्मुख आ गई हूँ। हम सब महसूस कर रहे हैं, हम सब बाबा के पास परम धाम में पहुँच गए हैं। ज्ञान के सागर, दया के सागर है। सर्वशक्तिवान है मेरे पिता में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मेरे शिव पिता परम आत्मा सर्व शक्तियों के सागर है। मैं हमारे मन में ये सब बोलती जाऊं। जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे आप भी मन में इमर्ज करें। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा।
शिव बाबा बाबा शिव बाबा हमको दी पहचान हमारी खुद से ऊंचा मान दिया भले करम करना सिखला कर जग में हमें महान किया भाग्य जगाए हैं जन जन के सब पर करते हो उपकार शिव बाबा बाबा शिव बाबा बाबा शिव बाबा बाबा शिव बाबा आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली उलझन सारी सुलझी पल में हर मुश्किल आसान हुई धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें कैसे आभार शिव बाबा बाबा शिव बाबा बाबा शिव बाबा बाबा शिव बाबा मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा
पावन नदिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा मेरे ब्रह्मा बाबा। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी। देखा माली अपने गुलशन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में।
बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं। तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं। तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। करके गए हो जो यहाँ पर, आओ फिर से सिखलाने। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी।
लगता शांति स्तंभ पे, बाबा हमें निहारे कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे, बाबा हमें निहारे कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। आँखों से करते इशारे उड़ आने वतन में। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। ओ
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, शिव पिता ने उनको जो कार्य सौंपा कि पुरानी सृष्टि को परिवर्तित कर तुमको उसको नवीन बनानी है, अर्थात तामस वृत्तियों को खत्म करके सात्विक वृत्तियों वाली सृष्टि को तुझे बनाना है। तो पहले उनको अपने बच्चों को बनाना पड़े। तो हम बच्चों को खूब बाबा ने इतनी बातें ज्ञान की सुना सुना कर, और हम लोगों का मन जो है पहले सात्विक बनाया। उसके लिए हमको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का महत्व समझाया और पवित्रता का महत्व समझाया कि पवित्रता कितनी ऊंची बात है। जिसके पास पवित्रता है उसके पास सब कुछ है। तो हम पवित्रता को समझे, पवित्रता को जीवन में अपनाया। फिर अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, पानी वैसी वाणी, जैसे विचार वैसे व्यवहार। तो ये भी हमको बाबा ने सिखाया, समझाया, अनुभव कराया। तो हमने वो भी अपना परिवर्तन किया। तो बाबा के जीवन में ये सारी पॉजिटिविटी थी। बाबा के प्रवचन आप देखोगी ना, रोज की ज्ञान मुरली, आपको उसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव बातें मिलेगी, कोई भी नेगेटिव बात नहीं मिलेगी। तो बाबा ने इतना हमको पॉजिटिव थिंकिंग सिखाया। तो बाबा खुद कितना पॉजिटिव है, सब में उन्होंने पॉजिटिव देखा। सब बच्चों को उन्होंने पॉजिटिव लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य की ओर उनके लक्षणों को ले गए, उतना ही उनको पॉजिटिव पावर दी। हर बात में बाबा ने बच्चों को दिया, परंतु बाबा ने पूरे विश्व के लिए अपने वाइब्रेशन भेजे, क्योंकि बाबा ने कहा मेरे में विश्व कल्याणकारी बाप है, उनकी प्रविष्टा है, तो मुझे उनके समान बनना है। तो मुझे सबका कल्याण करना है।
बाबा ने समझा दिया है। जब ऐसे ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होते हैं। तो अब ये तो बच्चे जानते हैं कि जो मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जलाते हैं, और तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी जोत आप ही जगाए रहे हो पुरुषार्थ कर करके। तूफान हर एक को आने हैं, अखंड तो एक की कहे जाते हैं। ये जो है ये भी तो एक ही कहानी है, सत्यनारायण की भी एक ही कहानी है। तो ऐसे नहीं कि सत्यनारायण की कहानी पूरी सिर्फ एक के लिए है, नहीं। यहाँ तो अपन जानते हैं कि बहुत ही ये माला वाले जो है नारे, इन सब की जोत उलझानी हुई है, क्योंकि पुरुषार्थ भी ये माला वाले ही करते हैं। तो वास भी माला वाले बनते हैं, प्रजा नहीं आती है इस माला में ना। जो भी माला वाले हो उसमें भी ख्यालात तो करनी चाहिए कि हम विजय माला में पहले पहले पहन जावे। उसके लिए हर एक को पुरुषार्थ करना है कि कहाँ माया मिली ये तूफान लगा करके, कहा ऐसे विक्रम न बनाए देवे जो दीवार झटका हो जाए। शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। परम शिक्षक बन करके हम बच्चों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेहद की बताते हैं, और फिर हम बच्चों को यह भी बताते हैं कि इस बेहद की हिस्ट्री में कौन कौन आए, फिर बेहद की ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ हम भारतवासियों का राज्य था, कैसे हमने पाया। तो आइए सुनते हैं। मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती और कलयुग में भी पार्ट बजाती, तो अंतर क्या है? उत्तर है,
सतयुग में जब पाट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। सतयुग में कोई भी ऐसा कर्म नहीं होता जिसको हम पाप कहें। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब आत्मा पाठ बजाती है तो हर विकर्म पाप बन जाता है, क्योंकि यहाँ फिर विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। संगम पर जो ब्राह्मण बनते हैं उनको सारा ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं आकर उन बच्चों को जो संगम युग पर हैं उन्हें ज्ञान देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, हम सब आत्मा रूप में क्या हैं? भाई भाई हैं। तो ये पाठ पक्का करना है और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। नंबर 2, 24 कैरेट सच्चा सोना सतोप्रधान बनने के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान सतगुरु बाबा का समय पर हर गुण व शक्ति को, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। जो बाबा ने कहा उसको प्रैक्टिकल में लाकर अनुभव किया। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं होती तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो, ज्ञान का कोर्स, योग का कोर्स, स्वभाव का, संस्कार का। अभी बाबा कहते हैं कि अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो। बुद्धि में पड़ा हो परंतु प्रैक्टिकल उसका उपयोग न करें तो बाबा कहते हैं ऐसे बुद्धि रूपी तिजोरी में, लॉकर में नहीं रखो, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे। और वाह रे मैं, ये गीत सदा गाते रहेंगे। स्लोगन है, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले डबल लाइट रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।